रोगिंग से आशय यह है कि जो हमारी धनिया की फसल है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दूसरा पौधा नहीं उगना चाहिए। जो अगर आपको उगता हुआ दिखाई दे रहा है उसको आप उखाड़ दें। नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनी कुशवाहा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि धनिया से बीज उत्पादन कैसे करें तथा हमें किन किन समसामयिक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा बीज उत्पादन हो सके। अगर बात करें धनिया की तो यह मसालों वाली फसलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी हरी पत्तियां के साथ साथ हम इसके बीजों का उपयोग मसाले के रूप में करते हैं। इस समय हमारी फसल जो है आप देख रहे हैं पुष्पन अवस्था पर है तथा जो अंगेती फसलें हैं वो दाना भरने की अवस्था में हैं। इस समय हमें कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि हमें जो है उच्चतम गुणवत्ता का बीज प्राप्त हो सके। जिससे किसान भाई को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप लोगों को जो आपके क्षेत्र के अनुसार जो अच्छी किस्में हैं उनका चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ जो बीज को है वो उचित दूरी पर बोना चाहिए। उचित दूरी के लिए बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो प्लांट लाइन से लाइन की दूरी है उसको 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए और जो पौध से पौध की दूरी है उसको 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जैसे कुछ किसान भाई उसको बेचने के लिए, हरी पत्तियां बेचने के लिए उसको बोते हैं तो आप उसमें से जो है बीज से पौधे निकाल सकते हैं। उसके बाद उनको जो 10 बाई 30 बाई 10 के हिसाब से प्लांटेशन रख सकते हैं अपना। बीज उत्पादन के लिए हमें खेत की जो फसल है उसका निरीक्षण करना चाहिए और हमें किन 3 अवस्थाओं का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी जो वानस्पतिक अवस्था है, दूसरी जो हमारी अवस्था है वो पुष्पन अवस्था है तथा तीसरी जो हमें पकने की अवस्था है। इन तीनों चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किसान भाई अपने खेत में जो है रोगिंग करते रहना चाहिए। रोगिंग से आशय यह है कि जो हमारी धनिया की फसल है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दूसरा पौधा नहीं उगना चाहिए। जो अगर आपको उगता हुआ दिखाई दे रहा है उसको आप उखाड़ दें, जिससे कि हमें यह होगा कि हमें एक ही तरह का उच्चतम एवं अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त होगा। साथ ही किसान भाइयों का एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस समय पर ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ हल्की सिंचाई ही करनी चाहिए। अगर हम बात करें इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा NPK आता है, जो घुलनशील आता है, उसका जो 0.5234 आता है, 0.5234 आता है, आप उसका पैकेट लेकर के 1.5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे हमारे क्या होगा, जो हमारी बीज की गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होगी और साथ ही साथ हमें अच्छी बीज प्राप्त होगी। इस अवस्था में जो है माहू का प्रकोप हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, इमिडाक्लोप्रिड 70.8 EC की 1 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। साथ ही साथ जो हमारे इसमें पाउडरी मिल्ड्यू रोग से ग्रसित पौधे हैं या जिन्हें हम चूर्ण आश्रिता कहते हैं, इस रोग के जो पौधे आपको दिखें आप उन्हें उखाड़ करके खेत से बाहर कहीं पर फेंक दें। साथ ही हमारा जो चूर्ण आश्रिता रोग है, यह रोग हमारा जो है दाना अवस्था पर आता है। इस समय आपको दाने के पास में सफ़ेद पाउडर के रूप में दिखेगा। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो हमारे घुलनशील गंधक सल्फर युक्त जो फफूंदी नाशक होते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप हो गया कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ आपके जो किसान भाइयों के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें। वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।